इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है WK ब्लॉग्स। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कुछ FMCG कंपनियों का विजिट करके आपको दिखाया था कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, जैसे मैगी, डाबर का रियल जूस, ब्रिटानिया 50-50, पार्ले जी। ये घर घर तक पहुँचता है, सभी खाते हैं, चाहे शहर हो या गाँव। लेकिन ये बनता कहाँ है, ये मैंने आपको दिखाया था। और उस ब्लॉग्स को आप लोगों ने जी भर के प्यार दिया, जी भर के कमेंट आया है और सभी कमेंट पॉजिटिव था, जो मेरा एनर्जी बूस्ट किया। और मैंने एक उसी से रिलेटेड टॉपिक को लेके आज दोबारा आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ कि जिस गाड़ी पे आप लोग चढ़ते हो, जिस गाड़ी के वजह से हम लोग रोटी खाते हैं, जिस गाड़ी के वजह से हम लोग एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र तय करते हैं, आखिर ये गाड़ियाँ बनती कहाँ हैं, किस लोकेशन में बनती है। तो इसी टॉपिक पे मैं आया हूँ। और आज की पहली कंपनी है ये महिंद्रा, जहाँ पे महिंद्रा की ट्रैक्टर्स बनते हैं और ये ट्रैक्टर पूरे देश में जाते हैं। यहाँ पे बनने के बाद इसी ट्रैक्टर की बदौलत हमारी खेतों की फसल जो है लहलहाती रहती है, और इस फसल को लहलहाने में इन ट्रैक्टर का बहुत ही योगदान है। हमारा देश कृषि प्रधान है, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तानियों को पता है कि कृषि प्रधान है। तो इसमें यदि किसी चीज़ का हाथ है तो महिंद्रा ग्रुप की इस ट्रैक्टर का भी। तो दोस्तों, आइए मैं आपको इन सभी एक एक करके सभी कंपनियों का विजिट कराऊंगा, चाहे महिंद्रा के ट्रैक्टर्स हो, टाटा की छोटा हाथी हो, या फिर अशोक लीलैंड हो, या हम लोग जहाँ पे एक शहर से दूसरे सफर बाइक में सफर करके जाते हैं वो बजाज की हो। तो इस कड़ी को स्टार्ट करूंगा मैं। कृषि प्रधान देश होने की वजह से सबसे पहले कृषि के काम आने वाला ये शानदार ट्रैक्टर्स का, जो पूरे देश में फैला रहता है और देश में नहीं विदेश में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये सारे गाड़ियाँ कहाँ बनती है और किस जगह बनती है। तो डिटेल्स में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक करके सभी कंपनियों की सैर कराता रहूँगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर एक एक करके सभी कंपनियों के पास। हो गया गुरु? तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी के पास, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा महिंद्रा के ट्रैक्टर जो आप अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं ना, वो कहाँ दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे महिंद्रा ट्रैक्टर की प्रोडक्शन होती है और फिर उसके बाद पूरे देश में ही क्यों विदेश में भी भेजा जाता है। ये शो के तौर पे एक ट्रैक्टर उन्होंने यहाँ पे रख रखा है, आप देख सकते हैं। ये उसके आगे ये बढ़िया सा गार्डन महिंद्रा का। और एक बात खास बताऊं, आज महिंद्रा के स्टाफ को कैरी करने के लिए जो बस चलती है ना, वो बस टाटा का है। और मैं आपको आज टाटा की फैक्ट्री का भी शायद करवाऊंगा। ये देखिए, महिंद्रा के नीचे हल्द्वानी लिखा है, जिसका मतलब है ये इस बस में महिंद्रा कंपनी के स्टाफ हल्द्वानी से आते हैं ड्यूटी करने के लिए। यहाँ पे कंपनी ने अपने स्टाफ को लाने और छोड़ने के लिए बस लगा रखा है, जो टाटा कंपनी की है। और आज मैं आपको टाटा का भी शायद करवाऊंगा। ये महिंद्रा के नीचे ओमेक्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये कंपनी के स्टाफ ओमेक्स से आते हैं। और ये बस देखिए आप, ग्रीन पार्क, दैट मीन्स ये बस में जो स्टाफ आते हैं ना, वो ग्रीन पार्क से आते हैं। तो चलिए आपको एक झलक दिखाता हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर, देश भर में चलने वाला यह ट्रैक्टर कहाँ पे बनता है। ये देखिए, शानदार सा एक पार्क बना रखे उन्होंने, ये महिंद्रा लिखा हुआ। और ये बताऊँ आपको, ये है यहाँ की यानी कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी कंपनी में से एक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हालांकि अब तो हज़ारों की संख्या में कंपनियाँ काम करती है, लेकिन ये उस दौर की कंपनी है जब यहाँ पे कंपनी नहीं के बराबर था और बहुत ही कम था, तभी से फैक्ट्री चल रहा है। बाकी की सभी फैक्ट्रियाँ जो है वो सिद्धपुर पंतनगर में अवस्थित है, जबकि ये कंपनी किच्छा रोड पे है। किच्छा रोड पे ये कंपनी अवस्थित है, NH के ठीक साथ में। और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे दूर दूर दराज से आते हैं काम करने के लिए। और उन्हीं का मेहनत का नतीजा है कि आपके घर तक, आपके गांव तक, आपके शहर तक ये महिंद्रा की ट्रैक्टर उपलब्ध रहती है।
ये उस महिंद्रा के गेट नंबर 2 है। ये देखिए यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर आपको बन के तैयार खड़े हुए रेडी टू मूव दिख जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारी ट्रैक्टर बन के तैयार है जो अब बन के शोरूम के लिए जाएगी यहाँ से। मैं कोशिश करूँगा यदि यहाँ से कोई ट्रैक्टर जाते हुए दिखे तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। ये ट्रैक्टर देखिए रेडी टू मूव जो है अब जाएगी, शोरूम के लिए जाएगी। ये देखिए महिंद्रा का होर्डिंग, बड़ा सा गेट, यहीं से ये गाड़ियाँ बाहर जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगा आपको ये दिखाने की। यदि कोई गाड़ी यहाँ से जाती हुई दिखी तो नहीं, यदि लेट होता है तो मैं निकल जाऊँगा इस केस में दूसरी कंपनी के विजिट के लिए। तो यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर दूसरा कंपनी की ओर। यदि यहाँ से कोई ट्रैक्टर नहीं निकलते हुए मुझे दिखेगी तो मैं निकल जाऊँगा। कुछ देर का और इंतज़ार करता हूँ यहाँ पे, फिर चलूँगा दूसरे कंपनी की ओर। दोस्तों ये गार्ड साहब से मेरी बात हुई थी, जो कह रहे थे कि बाहर से फ़ोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की परमिशन कंपनी नहीं देती है। इस वजह से मैं अंदर में कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे इनका काम करने का प्रोसीजर है, मैं कुछ भी आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि कंपनी की गाइडलाइन को मुझे भी मानना ही पड़ेगा। और मैं बाहर से भी जो आपके लिए दिखा सकता हूँ वो दिखाऊँगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये देखिए एक एक करके ये ट्रैक्टर सब रेडी टू मूव जो ट्रैक्टर है वो जा रही है अपने शोरूम के लिए, या यूँ कहें कि अपने स्टोरेज एरिया के लिए, जो यहाँ से चली जाएगी सीधे वहाँ पे खड़ी रहेगी। और फिर जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट आएगी देश के कोने कोने से ये चली जाएंगी वहाँ के लिए, वहाँ अपनी सेवा देने के लिए। तो देखिए एक एक करके यहाँ से ये ट्रैक्टर रेडी टू मूव वाली जो है निकल के बाहर जा रही है अपने शोरूम के लिए। ये देखिए एक और ट्रैक्टर कंपनी की गेट से बाहर निकलते हुए और शोरूम की तरफ जाते हुए। वहाँ पे आप सामने देख रहे हैं ये ट्रैक्टर तैयार है बिल्कुल इनवॉइस बनने के बाद। अब ये एक एक करके शोरूम की तरफ प्रस्थान करेगी और वहाँ से देश के जिस कोने से भी रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ के लिए इनको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ फैक्ट्री के अंदर चूँकि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं है और इसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो ऐसा माल के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं ज़मीन लेके रखे होते हैं जहाँ पे ये इसको स्टोर करते हैं। तो इसी कड़ी में देखिए एक से ज़्यादा गाड़ियाँ और सामने आते हुए दिखाई देगा आपको। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ियाँ आ रही हैं और ये चली जाएगी फिर से स्टोर के लिए, जहाँ पे यह स्टोर करके रखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक झलक दिखाया आपको कि देश के हर कोने में जो खेती होती है उसका मुख्य यंत्र, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा हथियार जो है खेत जोतने का, वो ये ट्रैक्टर है। और वो कहाँ पे बनती है और कहाँ स्टोर होती है। चलिए अब चलते हैं किसी और फैक्ट्री की ओर, तब तक के लिए देखते रहिए ये। चलिए मिलते हैं फिर आपसे दोबारा, बड़ी जल्दी ही मिलता हूँ, जो यहाँ से मुझे सिद्धपुर जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं अब नए लोकेशन पे। जो नया लोकेशन है वो है बजाज का। दोस्तों देश के हर एक कोने, हर एक कस्बे, हर एक शहर में इसका शोरूम है। अमूमन देश के हर एक दूसरे घर में इसकी बाइक तो है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये बाइक कहाँ बनता है? यदि नहीं पता है तो मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बजाज का बाइक जो घर घर में चलता है, घर घर में पाया जाता है, वो बनता कहाँ है। तो आइए दोस्तों, ये है बजाज का वो फैक्ट्री जहाँ पे बजाज की मोटरसाइकिल बनती है और अमूमन हर एक घर में पाई जाती है। ये देखिए कितना प्यारा सा ये गेट बना रखे हैं, ये सजा रखे हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि सिद्धपुर की तरफ से हर एक दूसरे घर, हर एक 30% एरिया में ग्रीनरी रखने के लिए बोला गया है। ग्रीनरी रखने को बोला गया है। ग्रीनरी का मतलब है कि उनके फैक्ट्री में 30% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पेड़ पौधे फूल वगैरह लगा होना चाहिए। प्रकृति को ध्यान में रख के इस चीज़ का डिसीजन सिद्धपुर की तरफ से लिया गया है। और ये देखिए नज़ारा, ये देखिए उदाहरण, हर एक प्लांट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फिर पास से और करीब से जानते हैं इस फैक्ट्री के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए बड़ा सा गेट है, ऊपर में बजाज लिखा है और सबसे ऊपर ये वाइंड फ्लैग लगा हुआ है, जो दर्शाता है कि फैक्ट्री में
हवा का रुख किस तरफ है, हवा का रुख किस तरफ है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमपी में एक जगह ये हो गया था। एमपी में आपने सुना होगा यूनियन कार्बाइड का नाम, भोपाल में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में ज़्यादातर लोग इस वजह से मारे गए थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि हवा का रुख किधर है। हुआ ये कि जिधर हवा का रुख था, जिधर हवा बह रही थी, ज़्यादातर लोग उसी रास्ते से भागने की कोशिश किए और आ गए थे वो गैस के आयोग में आ गए थे। और फिर हुआ ये कि वो दूसरी तरफ भागते तो जान बच सकती थी, लेकिन जिधर हवा का रुख था उधर ही भाग गए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं बजाज की फैक्ट्री। अंदर का अंदर का नहीं ले रहा हूँ, बाहर का ले रहा हूँ, अंदर का नहीं ले रहा हूँ। ग्रेट इंडियन, जिसका मतलब है दुनिया का सबसे पसंदीदा भारतीय, लव्ड इन 7 कंट्रीज। दैट मीन्स ये दुनिया के 7 देशों में अपनी सर्विस दे रही है और उसके अलावा भी दुनिया के हर एक कोने में ये एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये था दोस्तों बजाज की फैक्ट्री, जहाँ पे बजाज मोटरसाइकिल बनती है और दुनिया के हर एक शहर, हर एक कस्बे में पाई जाती है। चलिए ओके, थैंक यू। चलो दोस्तों, अब मैं बजाज को कवर करने के बाद आ गया हूँ एक नया जगह पे, नई लोकेशन पे, जो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड वही कंपनी है जो दुनिया भर की गाड़ियाँ जो चलती है यहाँ पे वो बनाते हैं। और बस आप यूँ कह लें, बस कह लें, ट्रक कह लें, जो भी आप देखेंगे हैवी व्हीकल्स उसकी 2 ही कंपनियाँ बनाती है उसे। एक है यहाँ पे टाटा और दूसरा है अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड की कंपनी के सामने से मैं अभी गुजर रहा हूँ, जो हैवी व्हीकल्स बनाते हैं, बस, डम्फर, ट्रक, कुछ भी यदि आप देखते होंगे रोड पे दौड़ते हुए तो वो यहीं बनती है। ये सामने जो सब बस खड़े हैं ना एक लाइन से, ये सब इन्हीं की बनाई हुई है बसें हैं। ये सब खड़ी है यहाँ पे अपने स्टाफ को लाने और ले जाने के लिए। सुबह ये लोग लाते हैं स्टाफ को और फिर शिफ्ट ख़त्म होने के बाद ये छोड़ते हैं उनके अपने अपने घर में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक लीलैंड के बाद ये लिखा है कटघरिया। दैट मीन्स ये बस कटघरिया के स्टाफ को लेके यहाँ छोड़ती है और लेके जाती है। तो ये है दोस्तों अशोक लीलैंड के सामने, हरे भरे पौधे पेड़ सब लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी में से एक ये भी है। कुछ ही कंपनियाँ ऐसी है यहाँ पे जो बनाती है हैवी व्हीकल्स, जिसमें से एक अशोक लीलैंड भी है। तो मैंने अभी तक आपको महिंद्रा के ट्रैक्टर, बजाज के मोटरसाइकिल्स और अब अशोक लीलैंड के फैक्ट्री को दिखा दिया है। अब बची एक और कंपनी जो हैवी व्हीकल्स यहाँ बनाती है, और वो है सबसे बड़ी कंपनी यहाँ की जो है टाटा। तो चलते हैं अब आपको टाटा की कंपनी दिखाते हैं। वहाँ पे मेनली छोटा हाथी बनाते हैं ये लोग और फिर पूरे हिंदुस्तान को वहाँ से सप्लाई करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों, टाटा कंपनी की सैर कराते हैं आपको। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आज की आखिरी कड़ी के रूप में जो जिस फैक्ट्री के सामने मैं आ गया हूँ, वो फैक्ट्री कोई और नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो व्हीकल्स बनाती है उसमें से एक टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें विभिन्न तरह के गाड़ियाँ बनती हैं। मेनली इस वाले प्लांट में, जो पंतनगर वाला प्लांट है, उसमें ये छोटा हाथी बनाते हैं। छोटा हाथी बनाने का ये सबसे बड़ा प्लांट है। और ये प्लांट यहाँ पे तब आया जब बंगाल में इनको जितना जगह चाहिए, जितना ज़मीन चाहिए, उतना नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ पे ये ना सबसे बड़ी रोज़गार देने वाली कंपनी भी बन गई। और यहाँ पे जो अपने कैरियर की स्टार्ट करते हैं ना, यानी कि इंटर्नशिप के मकसद से जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा संख्या में इसी कंपनी में उनको इंटर्नशिप मिलती है। तो ये है टाटा मोटर्स की वो कंपनी पंतनगर वाली, जहाँ पे छोटा हाथी बनता है। आपने छोटा हाथी तो देखा ही होगा गली मोहल्ले में, हर शहर में, हर एक चौक पे चलते हुए, हर एक जगह इसका आपको शोरूम मिल जाएगा। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स छोटा हाथी कहाँ बनाती है, तो वह देख लीजिए। ये पंतनगर का वही टाटा मोटर्स है जो सबसे ज़्यादा गाड़ी यहाँ से प्रोड्यूस करती है और पूरे हिंदुस्तान में
भेजती है। तो ये है दोस्तों टाटा मोटर्स की कंपनी, जो बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई है यहाँ पे। यदि मैं पूरा इस फैक्ट्री का नज़ारा दिखाऊं तो 1-2 ब्लॉक तो कम पड़ जाएंगे, पता हो सकता है 3-4 ब्लॉक मुझे बनाना पड़े। इसलिए मैं शॉर्टकट में ये वाला प्लांट आपको दिखाता हूँ जहाँ छोटा हाथी बनती है। तो दोस्तों ये था आज की वो 2-3 कंपनियाँ 4 कंपनियाँ जहाँ पे पंतनगर में व्हीकल से रिलेटेड गाड़ी बिकती है, बनती है। पहली गाड़ी मैंने प्लांट दिखाया था आपको जहाँ पे ट्रैक्टर बनता है, वो है महिंद्रा का। दूसरा प्लांट मैंने आपको दिखाया जो था बजाज का। तीसरा प्लांट था अशोक लीलैंड का। और ये इस ब्लॉक की आखिरी प्लांट जो है टाटा मोटर्स का। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे पिछले सारे ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखे, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए, आदर सत्कार देते रहिए, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसी तरह इस ब्लॉग को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो यदि ये सब मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपना सब्सक्रिप्शन दे के ही जाना, ताकि मैं उत्साहित होकर और आप लोगों को ये ब्लॉग ऐसे ही ब्लॉग सुंदर सुंदर ब्लॉग बना के दिखाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे आप दिल्ली या गाज़ियाबाद रहिए। थैंक यू दोस्तों।